अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। करबला एक मकतब है, करबला एक दरसगाह है, करबला से ज़िंदगी गुजारने के सबक मिलते हैं। करबला के जहाँ बहुत से सबक और दर्स हैं, वहाँ तरबियत औलाद एक अहम चीज़ है कि जो हमें करबला में जा बजा दिखाई देती है। करबला सिर्फ आशूरा के एक दिन का नाम नहीं है, करबला सालों पर मुहित एक सफ़र का नाम है कि जिसका आखिरी नतीजा और आखिरी शक्ल करबला में रूनुमा हुई और दिखाई दी हमें। करबला के अंदर हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर बनी हाशिम के बच्चों ने जो किरदार अदा किया, नौजवानों ने जो किरदार अदा किया, जवानों ने जो किरदार अदा किया, इसकी बुनियाद अगर तलाश करने चलें हम तो वो ख़ानदान इस्मत का, घराने का माहौल है कि जिसके अंदर इन पाकीज़ा बच्चों की इस तरीके से तरबियत की गई थी कि जब जंग की बात आती है, शहादत की बात आती है तो फरमाते हैं कि हमें शहद से ज़्यादा शीरीं दिखाई देती है, और जब अदब की बात आती है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इस तरीके से अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेते हैं कि वो अदब देख के इंसान हैरान रह जाता है कि ये किस तरीके से तरबियत पाए हैं ये बच्चे। जब जनाब औन मोहम्मद का मरहला आता है तो एक अजीब शुजाअत, फिदाकारी और अदब, इमामत के सामने अदब हमें दिखाई देता है। ये सब वो चीज़ें हैं कि जो पता देती हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज से ख़ानदाने अहले बैत का बच्चों की तरबियत का माहौल हुआ करता था। ये सबक है, ये दर्स है हमारे लिए, आज के बच्चों के लिए, आज के वालिदैन के लिए, कि वालिदैन को किस तरीके से अपने घरों को बनाना संवारना है, आपस के रवैयों को किस तरीके से आशूराई और करबलाई बनाना है और इस्लामी बनाना है, कि हमारे बच्चे इस रास्ते पर गामज़न हों, हमारे बच्चे अदब सीखें, हमारे बच्चे इंसानी और अखलाकी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें। और ये मकतब आशूरा यकीनन तासीर गुज़ार है अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें। इसकी एक मिसाल देखिए कि बहुत सालों पहले जब ईरान और इराक़ के दरमियान जंग हो रही थी और बहुत से लोग जंग के लिए अपना नाम लिखवाया करते थे, तो एक बच्चे को इजाज़त नहीं दी जाती थी कि तुम कम सिन हो। उसने किसी तरीके से कोशिश करके वक्त के सदर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के रहबरियत से पहले इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की हयात में मुल्क के जब सदर थे, तो उस वक्त आपसे किसी तरीके से पहुंच गया मिलने के लिए वो बच्चा, और वहाँ पे अर्ज़ करता है कि आप ऐसा कीजिए कि जो खुतबा मजालिस पढ़ते हैं उनसे कहिए कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ना छोड़ दें और उनका जिक्र करना छोड़ दें। तो पूछा कि बेटा क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? तो उसने कहा कि क्या वो वाकई इस उम्र में करबला में जिहाद करते हुए शहीद हुए हैं, या वो वाक़या सही नहीं है? अगर सही नहीं है तो वाक़या पढ़ना छोड़ दें, और अगर सही है तो मुझे इजाज़त क्यों नहीं दी जाती जंग पर जाने की? ये हुसैनी जज्बा है जो करबला से इंसान सीखता है कि बच्चे जब उनको सही मानों में सही रास्ते पर गामज़न करने में वालिदैन अपना किरदार अदा करते हैं, सही मानों में उनकी तरबियत करते हैं, तो बच्चे अपने आप को बच्चा नहीं समझते, बच्चे किरदार अदा करना चाहते हैं मुआशरे के अंदर अपना, जो भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक किरदार हो। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमें अपने घरों के माहौल को करबलाई और आशूराई और इस्लामी माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि उसके अंदर तरबियत पाने वाले बच्चे करबलाई बच्चों के नक्शे कदम पर गामज़न हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।